अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा ख़ान। आई होप यू आर डूइंग वेल। क्या आपको फुल ट्यूशन फ़ी की स्कॉलरशिप चाहिए और ना सिर्फ ये बल्कि आपको पर मंथ का लिविंग अलाउंस भी चाहिए? तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक फुल ट्यूशन फ़ी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में, जिसके थ्रू आप अपना अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम जो है उसे स्टडी कर सकते हैं फ्रॉम साउथ कोरिया। तो डिफरेंट जो हैं वो प्रोग्राम अवेलेबल हैं, डिफरेंट जो मेजर्स हैं वो अवेलेबल हैं, जिनको आप परस्यू कर सकते हैं। तो अगर आप एक मेडिसिन प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या अगर आप किसी और प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, तो बहुत सारे जो मेजर्स हैं, बहुत सारे जो कॉलेज हैं, उनकी तरफ से डिफरेंट जो प्रोग्राम है, जो मेजर हैं, वो ऑफर्ड किए जा रहे हैं, जिसको आप परस्यू कर सकते हैं इस फुल ट्यूशन फ़ी जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उसके थ्रू। तो जिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफर्ड किया जा रहा है बाय एसएनयू, बाय सोल नेशनल यूनिवर्सिटी। तो जो सोल नेशनल यूनिवर्सिटी है उसकी तरफ से स्कॉलरशिप प्रोग्राम इंटरनेशनल स्टूडेंट को ऑफर्ड किया जा रहा है। ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है दैट इज़ ग्लो हार्मनी स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो जो एसएनयू ग्लो हार्मनी स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, यानी जो सोल नेशनल यूनिवर्सिटी ग्लो हार्मनी स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं और अगर आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं और सिलेक्ट हो जाते हैं, तो आप अपना जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है उसको स्टडी कर सकते हैं दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप जो है फ्रीली अपना अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम स्टडी कर सकते हैं और इसी के साथ साथ आपको जो पर मंथ लिविंग अलाउंस है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में और देखें कि अगर हमने अप्लाई करना है तो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या है, कब एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन सबमिट किस तरह से करनी है, इन सब चीज़ों को हम बारी-बारी जो है वो डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहली बात है वो ये है कि हम बात करते हैं कि बेनिफिट क्या है। जो एसएनयू ग्लो हार्मनी स्कॉलरशिप प्रोग्राम है फॉर द इंटरनेशनल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम स्टूडेंट, इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में अगर हम सेलेक्ट हो जाते हैं देन व्हाट आर द बेनिफिट्स जो कि हमें प्रोवाइड किए जाएंगे इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू। तो सबसे पहला बेनिफिट ये कि आप जो है फ्रॉम वन ऑफ द स्काई एंड फ्रॉम वन ऑफ द प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कोरिया दैट इज सोल नेशनल यूनिवर्सिटी, आपको चांस मिलेगा कि आप वहाँ से अपना जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है उसको स्टडी कर पाएँ। और डिफरेंट जो मेजर्स हैं, डिफरेंट जो प्रोग्राम हैं, डिफरेंट कॉलेजेस की तरफ से ऑफर किए जा रहे हैं, उनमें से जो भी प्रोग्राम या जो भी मेजर आप चूज़ करना चाहें आप उसको चूज़ कर सकते हैं और इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, ताकि वो डिज़ायर्ड अपना जो मेजर है आप उसे स्टडी कर सकें। आपको जो है अगर आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको फुल ट्यूशन फ़ी की जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड की जाती है आपके अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के लिए। और ना सिर्फ ये बल्कि आपको फुल ट्यूशन फ़ी की सपोर्ट जो है प्रोवाइड की जाती है अप टू मैक्सिमम ऑफ 8 सेमेस्टर्स। यानी 8 सेमेस्टर्स तक आप जो है अपना जो डिग्री प्रोग्राम है उसको स्टडी कर सकते हैं इस फुल ट्यूशन फ़ी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू, जिसके अंदर आपको फुल ट्यूशन की जो है वो एग्जेम्पशन मिलेगी अगर आप सर्टेन जो सेटिस्फैक्ट्री रिक्वायरमेंट है रिलेटेड टू एकेडमिक रिकॉर्ड उसको मीट करते रहते हैं। और इसी के साथ-साथ और एक जो बेनिफिट आपको मिलेगा इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू वो ये कि आपको पर मंथ लिविंग अलाउंस प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आप जो अपने मंथली जो एक्सपेंसेस हैं रिलेटेड टू योर लिविंग एक्सपेंस आप उनको भी जो है सपोर्ट कर पाएँ। तो ये तो थे हमारे पास बेनिफिट एसएनयू ग्लो हार्मनी स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के। अब बात करते हैं कि अगर हमने अप्लाई करना है देन व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो ये स्कॉलरशिप है ये एसएनयू यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर्ड की जा रही है और उन एप्लीकेंट को ऑफर्ड की जा रही है जो एडमिशन के लिए एसएनयू यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करते हैं। तो यानी इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं तो आपको जो है पहले जो है एडमिशन के लिए अप्लाई करना होगा एसएनयू यूनिवर्सिटी के अंदर। एंड आफ्टर योर एडमिशन आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। अगर आप एडमिशन के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये है, पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो ये है। और अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और बिलोंग करते हैं फ्रॉम अ डेवलपिंग कंट्रीज़ तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम। अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और आप कोरियन नेशनलिटी को होल्ड नहीं करते तो आप एलिजिबल है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। और इसी तरह आपके जो पेरेंट्स हैं उनके पास भी जो कोरियन नेशनलिटी है वो नहीं होनी चाहिए, ताकि आप जो है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकें। और क्योंकि आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपके पास जो है हाई स्कूल
की जो ग्रेजुएशन है, हाई स्कूल की जो एजुकेशन है, यानी जो 12 इयर्स ऑफ आपकी एजुकेशन है, वो आपके पास होनी ज़रूरी है ताकि आप जो है किसी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर सकें फॉर योर एडमिशन। और जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे और एडमिशन के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे, तो आफ्टर एडमिशन जो है आप अपनी एप्लीकेशन को स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए जो है सबमिट कर सकते हैं। और अगर आप सर्टेन रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हुए और एलिजिबल कैंडिडेट हुए, तो आपको स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किया जाएगा, ताकि आपको चांस मिल सके कि आप अपना जो डिज़ायर्ड अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है, जिस भी मेजर को या जिस भी प्रोग्राम को आप स्टडी करना चाहते हैं और उसके लिए आपने अप्लाई किया था, सिलेक्ट हो गए हैं, तो आपको उस प्रोग्राम के लिए जो है फुल ट्यूशन की जो है एग्जामेशन प्रोवाइड की जाए, आपके जो मैक्सिमम 8 सेमेस्टर्स हैं उनके लिए। और ना सिर्फ ये बल्कि आपको जो लिविंग अलाउंस है पर मंथ वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये वो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको आपको इंश्योर करना होगा कि आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें। और क्योंकि जो स्कॉलरशिप है वो यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप है, तो वो स्कॉलरशिप जो यूनिवर्सिटी की तरफ से होती हैं उनमें आपको जो है एडमिशन के लिए अप्लाई करना होता है यूनिवर्सिटी के अंदर। तो यहाँ तो आप अपनी एप्लीकेशन को जो है बिफोर सबमिट करते हैं फॉर द स्कॉलरशिप प्रोग्राम बिफोर योर एडमिशन, या आप अपनी एप्लीकेशन को फॉर द स्कॉलरशिप प्रोग्राम सबमिट करते हैं आफ्टर द एडमिशन। तो ये जो स्कॉलरशिप है आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे आफ्टर द एडमिशन प्रोसेस। तो अब बात करते हैं कि व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स जो कि रिक्वायर्ड हैं अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। तो जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया कि आपको जो है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए आप तब अप्लाई कर सकते हैं जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं और एडमिशन के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। तो इट्स मीन कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपनी एडमिशन के लिए सबमिट करने हैं उन्हीं डॉक्यूमेंट की बेसिस पर आपकी इवैल्यूएशन की जाएगी, या वही डॉक्यूमेंट आपके एक्सेप्टेबल होंगे इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए भी। तो जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आप वो डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे जो आपने एडमिशन के लिए सबमिट करने हैं। तो इट्स मीन कि पहले आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना होगा एंड आफ्टर द एडमिशन आप स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होंगे। तो जो एडमिशन के आपके डॉक्यूमेंट होंगे उसमें सबसे पहली चीज़ है वो आपकी एप्लीकेशन होगी जिसको आप सबमिट करेंगे एडमिशन के लिए। और इसी के साथ साथ आपने जो अपना हाई स्कूल की ट्रांसक्रिप्ट है उसको सबमिट करना है। हाई स्कूल का जो आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है आप उसको सबमिट करेंगे। और इन केस अगर आप एक ऐसे एप्लीकेंट हैं जो भी ग्रेजुएट नहीं हुए बट एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएट हैं सून, तो आपको अपना जो एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएट सर्टिफिकेट है उसको सबमिट करना होगा। आपको जो है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है वो भी सबमिट करना होगा। अपना और अपने पेरेंट्स का जो प्रूफ ऑफ नेशनैलिटी का डॉक्यूमेंट है उसको भी आपने सबमिट करना है। और इसी के साथ साथ जो फैमिली रिलेशनशिप का डॉक्यूमेंट है आप उसको भी सबमिट करेंगे। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का जो सर्टिफिकेट है ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और कोरियन लैंग्वेज, तो उस सर्टिफिकेट को उस डॉक्यूमेंट को भी आपने सबमिट करना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज डॉक्यूमेंट्स कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ऑप्शनल है, यानी अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो आप उन्हें सबमिट कर सकते हैं। इन केस अगर वो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप उसके बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर योर एडमिशन एट एसएनयू यूनिवर्सिटी, ताकि आपको फुल ट्यूशन फी जो स्कॉलरशिप है उसके लिए कंसीडर किया जाए, यानी आपको ग्लो हार्मनी जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है बाय एसएनयू यूनिवर्सिटी फॉर योर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम उसके लिए कंसीडर किया जा सके। तो जो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है उसमें अगर आपके पास कुछ अवार्ड्स हैं, कुछ सर्टिफिकेट है, तो आप उनको सबमिट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपके पास जो कोई स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट स्कोर है इंक्लूडिंग सेट एसीटी, तो आप उनको सबमिट कर सकते हैं। और अगर आपके पास प्रोफिशिएंसी है अदर देन द इंग्लिश और कोरियन लैंग्वेज, तो आप उस प्रोफिशिएंसी का जो सर्टिफिकेट है, जो डॉक्यूमेंट है उस स्पेसिफिक लैंग्वेज का, आप उसको भी सबमिट कर सकते हैं। और आपने जो अपने स्कूल की प्रोफाइल का डॉक्यूमेंट होता है उसको भी सबमिट करना है एंड दैट टू इज़ ऑप्शनल एज वेल, यानी अगर आप उसको सबमिट करना चाहें तो आप उसे सबमिट कर सकते हैं। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कि आपसे रिक्वायर्ड होंगे अगर आप एक इंटरनेशनल एप्लीकेंट हैं और एसएनयू यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं और चाहते हैं कि आपको जो है एसएनयू जो ग्लो हार्मनी स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उसके लिए कंसीडर किया जाए, तो इन डॉक्यूमेंट्स को आपको सबमिट करना होगा। अब बात करते हैं कि आपने जो है अप्लाई किस तरह से करना है। तो आपने जो है एडमिशन के लिए अप्लाई करना है एसएनयू का जो एप्लीकेशन पोर्टल है वहाँ पर, और जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर देंगे तो देन आपने जो है अप्लाई करना है फॉर द स्कॉलरशिप प्रोग्राम, यानी आपको एप्लीकेशन को सबमिट करना होगा अपने स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। तो इस तरह से आपने जो है एसएनयू ग्लो हार्मनी जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उसके लिए अप्लाई करना है। यानी पहले आपने अप्लाई करना है ऑनलाइन अपने एडमिशन के लिए एट एडमिशन पोर्टल ऑफ सोल नेशनल यूनिवर्सिटी।
और जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर देंगे तो आफ्टर एडमिशन आप अपने स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए जो एप्लीकेशन है उसको सबमिट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द वे कि आपने जो अप्लाई किस तरह से करना है या आपने अपनी एप्लीकेशन किस तरह से सबमिट करनी है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की कि सिलेक्शन किस तरह से होती है एप्लीकेंट की। तो पहले क्या होता है कि जो एप्लीकेंट होते हैं उन्होंने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना होता है जो ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर है सोल नेशनल यूनिवर्सिटी का उनको, और जो ऑफिस है वो फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन को जो है परफॉर्म करता है, स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्ट करता है एंड आफ्टर शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट, उन कैंडिडेट का जो इंटरव्यू है उससे कंडक्ट किया जाता है एंड आफ्टर द इंटरव्यू जो है वो फाइनल जो सिलेक्टेड एप्लीकेंट है उनका जो रिजल्ट है उसको अनाउंस किया जाता है। सो दिस इज़ द वे कि किस तरह से जो एप्लीकेंट की जो है वो सिलेक्शन की जाती है। और अगर बात की जाए कि एप्लीकेशन की टाइमलाइन कब है, यानी कब हम जो है इस एसएनयू यानी सोल नेशनल यूनिवर्सिटी ग्लो हार्मनी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हैं और एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं तो जो एप्लीकेशन टाइमलाइन है दैट इज़ इन जनवरी एंड इन जुलाई एज वेल, यानी जो एप्लीकेशन है उसको एसएनयू ग्लो हार्मनी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए जो है एक्सेप्ट किया जाता है इन जनवरी एंड जुलाई एज वेल। यानी जनवरी और जुलाई के अंदर जब एडमिशन के लिए एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाता है फॉर द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम फ्रॉम द इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो उसी टाइम पर यानी इन दो जो इनटेक हैं इन दो इनटेक के अंदर इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप जनवरी में भी अप्लाई कर सकते हैं और जुलाई में भी अप्लाई कर सकते हैं जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं एट एसएनयू यूनिवर्सिटी फॉर योर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम। सो दिस इज़ द टाइम फ्रेम कि कब आप जो है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कि आप किस तरह से जो है साउथ कोरिया से एंड दैट टू फ्रॉम वन ऑफ द प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कोरिया, वहाँ से अपना जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है या जो भी आपका जो डिज़ायर्ड कोर्स प्रोग्राम है रिलेटेड टू योर अंडर ग्रेजुएट डिग्री उसको आप परस्यू कर सकते हैं, दैट टू विद अ फुली फंडेड फुल ट्यूशन एग्जामिशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जो है वो लिविंग अलाउंस भी प्रोवाइड किया जाएगा पर मंथ। तो आई होप सो कि जो सारी इन्फॉर्मेशन थी एसएनयू ग्लो हार्मनी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में ये आपके लिए हेल्पफुल थी। तो जो सारा प्रोसेस था ये आपके लिए क्लियर था कि ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम एक्चुअली क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके बेनिफिट क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, अप्लाई किस तरह से करना है, कब अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्शन किस तरह से होती है, ये सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल थी। बट इफ़ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन एनी क्यूरी यू कैन डेफिनेटली आस्क मी, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन एज सुन एज पॉसिबल। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट one, till then Allah Hafiz।